अतः सप्तमोऽध्याय। विदुर जी के प्रश्न। श्री शुक उवाच। एवं ब्रुवाणां मित्रयं द्रपायनसुतो बुधः प्रीणयन्यवा भारत्या विदुरा प्रत्यभाषत। विदुर उवाच। ब्राह्मण कतः भगवतश्चिन्नमात्रस्या विकारिणा लीलया चापि युज्येरन्यगुणस्य गुणः क्रिया क्रीडायामुधम्योर्वस्यः कामश्च क्रीडीशान्यतः स्वेशस्तृप्तस्य च कथं निर्वत्तस्य सदान्यतः अस्त्राक्षीद् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्मा मायया तया संस्थापयत्ते दद्भूय प्रत्यविधास्यति देशतः कालतो यो सावस्थातः स्वतोऽन्यतः अविलुप्ता बभूदात्मः सा युज्ये ताजया कथम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं। उनके साथ लीला सेवी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वे क्रीड़ा के लिए वे क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? भगवान एक एवेश सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य ध्रुवगत्वं वा कलेशो वा कर्मभिः कुतः। एतस्मिन् मे मनोविद्वन् खिद्यते अज्ञानसङ्कटे तन्नः पराणुर्विभो कश्मलं मानसं महत्। श्री शुक उवाच। स इत्थं योदितः शत्रुः तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चितः सा स्मेयः। मैत्रेय उवाच। स्वयं भगवतो मायायन्नेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कापण्यमुतः बन्धनम्। यदर्थेन विना मुच्य पूष आत्मविपर्यः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वेशिरश्छेदनादिकः। यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्नापि द्रष्टुरात्मनो गुणः। एकमात्र यह भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं। फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित कलेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी के प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर काटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश
बाँस रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाले कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशत चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। सावे निर्वत्ते धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद्भक्ति योगेन तीरोधत्ते शरे शनेरिहा यतेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरो विलीयन्तेस्तदा कलेशा प्रसुप्तस्येवकतस्नशः अशेष संकलेशशिशं विदत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारे कुतः पुनस्तश्चरणारविन्दः परागसेवारतिरात्मलब्धा। विदुर उवाच सच्छिन्न संशयो मह्यां तव सुक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन्मनो मे सम्प्रधावति साध्वे तद्व्याहृतं विदन्नात्मः मायायनं हरे आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यदब्बहि यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परं गतः तावुभो सुखमेधेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जनः। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निर्वृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेषादि सारे कलेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा कि भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने ये बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो कलेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह कलेश मिथ्या निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत ही भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतश्चापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहं पराणोदे यत् सेवया भगवतं कूटस्थस्य मधुदृशं रतिरासो भवेत्रिर्वः पादयो वर्यर्षनार्दनः दुरापाल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवत्तमरसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। षष्ठवाग्रे मेधादीनि सवेकाराण्यनुप्रमाद तेभ्यो विराजमूदधृत्यः तमनुप्राविश दृभु यमाहुराद्यः पुरुषं यशस्त्राणाग्रहयुर्हुवाहुकं यत्र विश्व इमे लोका साविकाशं समासते यस्मिन् दशविधं प्राणासेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रः वृतः त्वेयेरितो यतो वर्णास्तदभिभूतिवृदस्वहनः यत्र पुत्रस्य नृपत्रभिः सह गोत्रजे प्रजा विचित्रा कृते आसन याभिर्धम तथम। भगवान, आपकी कृपा से मुझे निश्चय हो गया कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी
हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कंठ प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान आपने कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः मेहदारी तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और उसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर जांघें और बाएँ हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल से रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है कि उन्हीं से ब्रह्मादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र पौत्र नाते और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे सारा ब्रह्मांड भर गया। प्रजापतिनां सह पतिश्च प्रलपे कान् प्रजापतिं सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनून्मन्वन्तराधिपान् एषेतामपि वशाश्च वंशानुचरितानि च उपर्यर्धश्च ये लोका भूमे मित्रात्मजासायते। भूमे मित्रात्मः जासते। तेषां संस्थां प्रमाणं च भूलोकस्य च वर्णयतिर्यढ्यगमानुषदेवानां शरीश्रपतस्त्रणां वदनः सर्गसंव्यूहं गार्वस्वेद द्रेजोर्देवदाम् गुणावतारे विश्वस्य सर्गस्तत्यप्यहयाश्रियम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोवोदारविक्रमम् वर्णाश्रम विभागाश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्मादिवेदस्य च विकर्षणम् यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथं प्रभो निष्कमर्यस्य च सांख्यस्य तत्रं वा भगवत् स्मृतम् पाखण्डवद्वैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गतो याश्च यावती गुणकर्मजा। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग अनुसर्ग तथा मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि तिर्यक मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्पादि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वदेज, अंडज और उदिब्ज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते हुए जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद 5 रात्र आदि तंत्र शास्त्र और विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियाँ होती हैं, वह सब हमें सुनाइए। धर्मार्थ काम मोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः वर्ताया दण्डनीतिश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् शातस्य च विधिं ब्राह्मणान् पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां कालावयव संस्थितं तिं दानस्य तपसो वाहि यच्चेष्टः पूर्तियोपफलं प्रवासंस्थस्य यो धर्मो यस्य पुंस उतापति
तत्पदि येन वा वास्तुश्चेर्धमर्यो निर्जनार्दनः सम्प्रेषिदति वा येषामेतदाख्यायि चानज्ञ अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्रजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रहूयो गुरुवो दीनवत्सला तत्त्वानां भगवस्तेषां कथिता प्रतिसक्रमः तत्रेमं का उपासीरन् काउ स्वदनुसेरते पुरुषस्य च संस्थानां स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नेगं यत्तद् गुरुशिष्यो प्रयोजनं निमित्तानि च यस्येह प्रोक्तान्यनघ्यसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पूषां भक्तिवैराग्यमेव वा। ब्राह्मण धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का श्राद्ध की विधि का पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह नक्षत्र तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रमास व आपत्ति के समूह मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। दृजवर दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन मेहदारी तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान और गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं। मनुष्यों को ज्ञान भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। यतान्मे पृच्छतः प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि मेघस्य मित्रत्वाद् जया नष्ट चक्षुषा सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानज्ञ जीवाभयप्रदानस्य च ता कुर्विन्नरन् कलामपि। श्रीशुक उवाच साहित्य मा पृष्ठपुराणकल्पः कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवर्धहर्षो भगवत्कथायां षड्चोदितस्तं प्रियसन्निवः। ब्राह्मण माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृदय हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्य में मैत्रेय जी भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन यज्ञ तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां तृतीय स्कंदे 7वां अध्याय।